हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर बीपीएससी मॉडल पेपर टीचर्स के लिए प्रैक्टिस सेट 5 करने जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है रीजनिंग्स का, मैथ्स का। पहले मैथ्स है 25 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग्स है। ये आप लोग घर पे बनाइए, ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है। अगर मैथ्स बनाइएगा तो ऑप्शन जो आएगा वो सही आएगा ही, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो 50 क्वेश्चन के आगे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। 51 क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल न्यूज एजेंसी ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का पहला नेशनल न्यूज एजेंसी कौन सा है? कौन सा है हमारा? फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। 1920 में स्टार्ट हुआ था। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया जो है पहला नेशनल न्यूज एजेंसी है फ्री इंडिया का, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक एक्टर टू विन ऑस्कर अवार्ड। पहला एक्टर जो ब्लैक कलर का था जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो सिडनी पोइट्रीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सिडनी पोइट्रीज है जो मूवी था, मूवी का नाम था लिलीज ऑफ द फील्ड। 1963 में इनको मिला था लिलीज ऑफ द फील्ड, सिडनी पोइट्रीज। तो सिडनी पोइट्रीज ये जो है ब्लैक कलर की थी, अरे था ये 1963 में लिलीज ऑफ द वर्ल्ड पे मिला था, ठीक है। सिडनी पोइट्रीज। नेक्स्ट कुंदाकुलम अभी आपको पिछले ही स्लाइड में बताया था, तमिलनाडु में है और ये इंडिया और रशिया मिलकर प्रोजेक्ट चला रहा है। 6 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो इंडिया और रशिया मिलकर चला रहा है, तमिलनाडु में है। कर्नाटक में कैगा है ना, वो पिछले स्लाइड में था हमारा। तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, नरोरा जो है यूपी में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कलपक्कम भी है तमिलनाडु में, ठीक है। और काकरापरा कहाँ है? गुजरात में। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि 6 में से कोई एक हमेशा आता रहता है। नेक्स्ट, क्योंकि 6 ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में। गोपाल कृष्ण गोखले माई पॉलिटिकल गुरु कौन लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी के। गांधी जी लिखे, महात्मा दास करमचंद गांधी, इंदिरा गांधी लिखे थे। द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स किसके पास है? सऊदी अरब, वेनेजुएला। वेनेजुएला में रिजर्व सबसे ज्यादा है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? कितना बताते हैं? सीवी रमन जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था, सीवी रमन इफेक्ट बताए थे। 28 फरवरी को उनके बर्थडे को मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन के बर्थडे को रमन इफेक्ट बताए थे, तो 28 फरवरी को उनके बर्थडे को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक नेमसेक। नेमसेक के ऑथर कौन है? बताइए। बहुत कॉमन, बहुत इनको मतलब अवार्ड भी मिला है दवा के। झुम्पा लहिरी नाम सुना लग रहा है? नहीं लग रहा सुना नाम है झुम्पा लहिरी। झुम्पा लहिरी जो है नेमसेक के लिए। द फर्स्ट पर्सन एवर टू रीच द साउथ पोल। साउथ पोल में कौन गया है सबसे पहले? ये अमंडसेन। हाँ, अमंडसेन। ये नॉर्थ पोल में, पियरी नॉर्थ पोल में और अमंडसेन साउथ पोल में। ये हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में पूछते ही रहता है। पूरा नाम क्या था इनका? रोवाल्ड एमंडसेन। कहाँ के थे? नॉर्वे, नॉर्वे के थे। कब चढ़े थे? 1911 में, ठीक है। 14 दिसंबर 1911 में। अंटार्कटिका में भी रिसर्च किए हुए हो एमंडसेन, नॉर्वे के थे। द लार्जेस्ट टी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा टी कौन ग्रो करता है? ब्राजील। चाइना। चाइना, चाइना। इंडिया दूसरा नंबर पे है, सबसे ज्यादा चाइना। इंडिया दूसरे नंबर पे, याद रखना। और तीसरे नंबर पर कौन है? केन्या। केन्या तीसरे नंबर पे। इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जो है ओशन वाटर का धीरे धीरे कमते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब समुद्र का, सागर का पानी जो है एसिडिक हो रहा है। क्यों हो रहा है एसिडिक? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में हमारा क्या हो रहा है? CO2 हो रहा है। CO2 पानी के साथ मिलकर H2CO3 बनाता है, कार्बनिक एसिड। तो लार्ज अपटेक ऑफ CO2 हो रहा है ओशन वाटर
CO2 जो है लार्ज अपटेक होगा, CO2 पानी ज़्यादा दे देगा तो H2CO3 बनाएगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो pH कम दे जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ एक्सेस क्लोरीन ज़्यादा, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस क्लोरीन इन वाटर, अगर क्लोरीन सबसे ज़्यादा पानी में आएगा तो क्या होगा, वीडियो में देख लेना चाहिए, फ्लोरोसिस हो जाएगा, आपका दांत खराब होगा, फ्लोरोसिस ज़्यादा हो जाता है तब जाकर के आपका दांत गल जाता है, तो फ्लोरोसिस होगा। क्लोरीन कितना होना चाहिए पानी में, बस एक से कम होना चाहिए, 1 से 1.5 तक बर्दाश्त करेगा, और 1.5 से ज़्यादा होगा तो गल ही जाएगा। मोल्टिंग ऑफ टीथ, मॉडलिंग ऑफ टीथ बोलते हैं, मॉडलिंग मतलब गल जाता है दांत। फ्लोरोसिस जो है होता है 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। An international movement with its motto to save the world by involving itself with environmental problems. कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसका मोटो है कि वर्ल्ड को बचाना है, खुद इन्वॉल्व होकर के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मतलब कोप करना है? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस मूवमेंट से हमको पानी वर्ल्ड को बचाना है, खुद इन्वॉल्व होकर, ठीक है ना, याद रखिएगा ग्रीन पीस। Which among the following books is centered around the environment? कौन सा बुक जो है मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है? साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। कौन लिखे थे? राकेल कार्सन, और पब्लिश हुआ था 1962 में। ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट पे बताया गया था। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट राकेल कार्सन लिखे थे, याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या है? साइलेंट स्प्रिंग हो गया, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ राकेल कार्सन लिखे थे। एंटी एसिड मार्केटिंग एजेंट ऑफ मैग्नीशियम, उसका फॉर्मूला क्या है? एंटी एसिड जो हम लोग है वो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, बेस होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला है MgO2। नेक्स्ट 65, which of the following used to prepare the main storage starch from food in plants? स्टार्च मतलब प्लांट्स में स्टार्च होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, फूड का स्टोरेज को बोलते हैं। जब हम फूड स्टोर होता है तो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्मेट में स्टोर रहता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर रहता है। तो बताइए कि उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स कौन है? स्टार्च चाहे ग्लाइकोजन, क्या है सर? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O जो है रिएक्ट कर करके ग्लूकोज प्लस क्या बनाएगा? O2। तो ये कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डी ऑप्शन है ना। फॉर्मूला पढ़ेगा सब 6 होता है, 6 CO2 6 वाटर और C 6 12 80 7 + 6 O2। तो केमिकल नेम ऑफ क्यूक्लाइन, क्यूक्लाइन का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, प्योर लाइन क्यूक्लाइन, ठीक है। सिलेक्ट लाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैच इच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इधर प्रॉपर्टी दिया हुआ है और उधर एलिमेंट दिया हुआ है। डार्क रेड लिक्विड मेटल यूज इन ज्वेलरी, टोटल इनर्ट गैस, रिएक्टिव मेटल इन, चारों ले लो, थोड़ा छोटा करो, हाँ। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? और थोड़ा छोटा करो, हाँ बताइए। तो नियोन हम बता दे रहे हैं कि नियोन जो है इनर्ट गैस है, ठीक। तो इनर्ट गैस C का क्या हो जाएगा? 1। ज्वेलरी में कौन सा होता है? और ऊपर करिए ना, हो जाएगा गोल्ड। ज्वेलरी भी बता दे रहे हैं गोल्ड होता है, ठीक। रिएक्टिव मेटल डाइसल्फाइड से वाटर, पानी में जो है मतलब इसमें उसको केरोसिन में रखते हैं, कौन होगा? सोडियम। तो D का हो जाएगा 3। फिर क्या बोलते हैं इनर्ट गैस C का हो जाएगा 1 और B का हो जाएगा 4। और डार्क रेड लिक्विड ब्रोमीन होता है ना। ब्रोमीन हमेशा लिक्विड में ही होता है ना, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? देख लो, ऑप्शन पकड़ लो, B ऑप्शन है ना। A का 2, A का ब्रोमीन था ना, पहला ही से पकड़ा गया। B का 4 गोल्ड था और C का 1, B ऑप्शन, ठीक है।
अब DHCP में यूज टू, DHCP किस लिए यूज करते हैं बताइए? DHCP क्या है? DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये किस लिए यूज करते हैं हम लोग? प्रोटोकॉल है तो मतलब ऑप्शन से आप बता सकते हैं किस लिए यूज होगा। पहला ही आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली टू द डिवाइस, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली डिवाइस में, ठीक है, ये ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग, थोड़ा इधर ले लो उसको, विच अमंग द फॉलोइंग, which among the following used to थोड़ा शिफ्ट कर दो ना प्रोजेक्टर थोड़ा सा। which among the following units is used to measure the सही रन हो गया। which among the following units is used to measure the speed of computer, कंप्यूटर के स्पीड के लिए कौन सा यूज करते हैं बताइए? स्पीड पता करने के लिए हम कौन सा करते हैं? MIPS है ना, मैग्नेटिक इंड क्या होता है फॉर्मूला? अरे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है ना, तो कंप्यूटर का स्पीड पता चल जाएगा कितना इंस्ट्रक्शन है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये कंप्यूटर का स्पीड पता चलता है उससे, ठीक है। तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट, a bag is dropped from aeroplane flying horizontally and constant speed पे एरोप्लेन से बैग जो है ड्रॉप कर दिया गया, neglecting air resistance, where will be the aeroplane be when the bag reaches the ground? सीधा सीधी होगा, बताए हैं आपको कि मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एकदम खड़े गिर जाएगा वो, ठीक है। तो कहाँ होगा, मतलब अगर डायरेक्टली ऑन द बैग, ठीक है, जितना टाइम एरोप्लेन आगे जाएगा उतना ही टाइम वो नीचे चल जाएगा, तो डायरेक्टली ऑन द बैग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टली ऑन द बैग क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जितना ही नीचे जाएगा उतना ही आगे जाएगा तो भी उतना ही टाइम नीचे गिर जाएगा। नेक्स्ट, when the velocity of travel is double, velocity कब डबल होगा? अरे सॉरी, वेलोसिटी अगर डबल कर देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर होता है, ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी डबल, पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी से रिलेटेड ही नहीं है। मोमेंटम भी डबल, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ये सही है, ठीक। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डबल होगा तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, बर्नौली थ्योरम इज ए स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली थ्योरम में क्या चीज का स्टेटमेंट है, क्या कंजर्व रहता है बताइए? अभी बर्नौली थ्योरम पिछले ही स्लाइड में बताए हैं, थोड़ा और जरूर क्वेश्चन नंबर कितना है? बर्नौली थ्योरम जो है किसका कंजर्वेशन होता है बताया था ना, एनर्जी होता है टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का जोड़ कांस्टेंट आएगा, रो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बॉडी बोलो चाहे दूसरा बॉडी बोलो, टोटल एनर्जी बोलो तो कांस्टेंट एनर्जी। among the following quantities from the remaining three among the following quantity which one has dimensions different from the remaining three, इसका डायमेंशन जो है बाकी तीनों से अलग होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी होता है जूल, जूल पर यूनिट एमपीक्यू, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं अपने मन से, बाई एरिया में इनटू डिस्टेंस करते हैं ऊपर नीचे, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होगा? एनर्जी वर्क, और एरिया इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, ये दोनों सेम ही हैं, समझ में आ रहा है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, हम अपने मन से ऊपर भी डिस्टेंस करते हैं, जैसे फोर्स अपॉन एरिया है, F अपॉन A है, इनटू S और नीचे भी इनटू S कर दिया, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वर्क, पढ़ेगा ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है, तो वर्क की एनर्जी है तो जूल हो जाएगा, और एरिया इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया इनटू हाइट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, तो ऊपर और नीचे तो सेम ही आ गई यूनिट, तो ये दोनों हट गया। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज Q, वर्क बराबर Q इनटू V होता है, पढ़ेगा ना, तो ये वर्क के बराबर आया,
पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी वर्क पर यूनिट वॉल्यूम आया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया, समझ में आ रहा? वर्क बराबर क्यू भी पड़े है ना, वही है क्यू भी। चौथा क्या है, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, ये बिल्कुल ही अलग है, तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन बाय, हाइड्रोजन और उधर लो ना, क्वेश्चन नंबर जितना हाथ समय, हाइड्रोजन जो है हाइब्रिड को कन्वर्ट करने के लिए किससे कन्वर्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट करने के लिए किससे करते हैं, थ्रोम्बिन से। हाइड्रोजन से हाइब्रिड कन्वर्ट करना है तो हम थ्रोम्बिन से कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। थ्रोम्बिन का उपाय है ये, साथ में एक एंजाइम लेना पड़ता है, ठीक है। तो थ्रोम्बिन से कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, थ्रोम्बिन, ठीक। सबसे छोटा नाम है, देखिए बाकी सब में। Which of the following breeds of chicken belongs to Mediterranean class? पूछ रहा है कि मेडिटेरेनियन क्लास के लिए कौन सा ब्रीड ऑफ चिकन जो है बिलोंग करता है, लेग हॉर्न, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, लेग हॉर्न। 75 हो गया ना। लेग हॉर्न चिकन जो है मेडिटेरेनियन क्लास से बिलोंग करता है। कालाजार जो है किस चीज से ट्रांसमिट होता है, कालाजार, कालाजार स्लीपिंग सिकनेस, मतलब ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस से होता है, और कालाजार जो होता है सैंड फ्लाई से होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, सैंड फ्लाई से होता है कालाजार, और स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपैनोसोमा से। लेग्स फिश कंटेन, सैंड फ्लाई ये ऑप्शन, लेग्स फिश कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन वाटर, ठीक है। पानी में मतलब एसिड है, कौन सा लेग में पानी में एसिड होता है, किस तरह के लेग्स में बताइए। डेजर्ट साल्ट, डिस्ट्रोफिक लेग, डिस्ट्रोफिक लेग्स में जैसे शुरुआत में जब सीवेज जाएगा पूरा एसिड सब रहेगा। एक लेग होता है यूट्रोफिक लेग जिसमें अलगी रहता है ज्यादा, तो डिस्ट्रोफिक लेग्स में पानी में पूरा एसिड सब रहेगा, क्योंकि इसमें ये लेग्स में सबसे ज्यादा सीवेज रहता है, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिड रहेगा, तो डिस्ट्रोफिक लेग्स में सबसे ज्यादा एसिड रहता है। ये एक्चुअली इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट चैप्टर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वो डीप क्वेश्चन दिया है। हां, सॉल्ट लेक में भी तो होते हैं NaCl, तो डेजर्ट सॉल्ट लेक है ना, वो नहीं है, वो सॉल्ट लेक तुम नहीं समझो, वो अलग चीज है। बीच वीडियो चल रहा है, बंद हो गया। नेक्स्ट, which blood vessels carry pure blood from the lungs to heart, बताओ। लंग्स से हार्ट, लंग्स भेज रहा है तो क्या होगा, वेन, और कौन सा, पल्मोनरी वेन, तो नीचे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। लंग्स वर्ड आ गया तो पल्मोनरी होगा ही, और भेज रहा है तो वेन, सिंपल था, ठीक, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट, अगस्त बिस्मान क्या प्रपोज किया था, पल्मोनरी वेन हो गया इसका, ऊपर करो बी। अगस्त बिस्मान क्या प्रपोज किया था, नेचुरल सिलेक्शन कौन किया था, बताओ। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन किया था, सब जो है एक एक नाम है जो इंपॉर्टेंट है पूरे बायोलॉजी का, कौन किया था, पूरा ऑप्शन था, उसको सब ऑप्शन बताते हैं, पूरा ऑप्शन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या था, चार्ल्स डार्विन, ठीक। और कौन था, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन किया था, जो मतलब चूहा का बार बार काटता था, क्या नाम था उसका, चूहा का बार बार वो काट के बताता था, बताते हैं। और ऊपर क्या है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जंप प्लान थ्योरी किया था अगस्त बिस्मान, ठीक है। अगस्त बिस्मान जो है जंप प्लान थ्योरी किया था। लमार्क किया था, जो चूहा काट काट के वो एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो बोल रहा था कि अगर कोई इंसान बार बार ऐसे करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसका वो बढ़ जाएगा, जिराफ अगर मुंह बढ़ाएगा तो उसका मतलब मुंह बड़ा हो जाएगा, मतलब आप जो खुद मेहनत कीजिएगा तो उसमें आप मतलब वो उस चीज का ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक। तो वो लमार्क थ्योरी था, एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब आप एक्वायर्ड करते हैं कैरेक्टर को। जंप प्लान थ्योरी जो है बिस्मान बताया था। 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है एक्ट एज ए डीमार्केशन लाइन बिटवीन, 40 डिग्री नॉर्थ जो है किसके किसके स्टेट कंट्री के बीच का लैटिट्यूड है, बताओ।
बोला जा रही हो। ओरिजिनल है वो महाभारत, महाभारत का ओरिजिनल नाम था जय संहिता, ठीक है, जय संहिता नाम था। नेक्स्ट, हु फिक्सेस द रेपो रेट इन इंडिया? रेपो रेट कौन फिक्स करता है? आरबीआई, वेरी गुड। एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो है किससे हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हाँ मॉनेटरी पॉलिसी अच्छा है कि खराब है? कैश रिजर्व। ओपन मार्केट ऑपरेशन से। कैश रिजर्व तो रखा जाता है कि कोई अथी मतलब लिक्विडिटी के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर से क्या रिलेटेड है बताओ? हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन। हॉर्टिकल्चर बगीचा लोग को बोलते हैं ना, फल का जो बगीचा होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो मतलब क्रॉप्स हो गया ना, राइस वेट वो सब हो गया। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स का जो बगीचा वगैरह जो है, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है इसमें कौन सा इसमें कंपोनेंट नहीं है बताओ? मतलब बेसिक क्वेश्चन बैंक का तो मतलब पढ़ के आप बता सकते हैं, बताइए। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई तो रहेगा ही, आरबीआई इसमें भी तो रहेगा ही। एसडीआर होल्डिंग गवर्नमेंट, एसडीआर भी होगा। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं होगा, ये जो है फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का एसेट्स होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नहीं होगा। रिजर्व्स में कभी भी एसेट्स नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द मार्केट सिस्टम इन व्हिच देयर आर ओनली टू बायर्स फेसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सिर्फ दो बायर्स है और बेचने वाला बहुत है, खरीदने वाला सिर्फ दो है, तो कौन सा नाम बोलेंगे? दो वर्ड पकड़ लो, दो ही। मोनो तो एक होता है, ओलिगो बहुत होता है, 2 से 10 होता है, तो डुओ और डुओ ये दो ही आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बायर्स दो है, सेलर्स बहुत है, तो डू एफ सोनी, ठीक है। पॉली तो मतलब डू और पॉली मिक्स हो गया ना, तो ऐसे ऑप्शन हटाएंगे। जिसको नहीं कुछ पता है वो भी ऑप्शन मारेगा। दो वर्ड इसी में भी करता है, ये ए और डी में पॉली और डू दोनों मिला दिया, ये तो डू एफ सोनी होगा। तो दो बायर हो और बेचने वाला बहुत हो। पॉलिटिक्स का पहली बार वर्ड कौन यूज किया था बताओ? पॉली से क्या लेते हैं? डी पॉली से बोल रहे ये वर्ड छटा जाएगा, ऐसे ही ऑप्शन था, यही होगा डी ऑप्शन, छाटने के लिए बोलो। पॉलिटिक्स वर्ड सबसे पहले कौन यूज किया था? एरिस्टोटल, वेरी गुड। नेक्स्ट, हु फर्स्ट गेव द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कांसेप्ट कौन दिया था? वो भी एरिस्टोटल है ना, जस्टिस भी एरिस्टोटल। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब हुआ था? आंध्र प्रदेश बना था 1956 एक्ट के तहत, है ना, पॉलिटी में पढ़ा है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज पे अलग हुआ था 1956 में। अरेंज द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द सर्व, बताओ सबसे पहले कौन आया था प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद कौन आया था, उसमें ऑर्डर में आपको सजाना है, बताइए कौन होगा? ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पहला ही ऑप्शन होगा। एनएस रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद फिर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, यही ऑर्डर है। सबसे पहले रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह, फिर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। ये आपको प्रेसिडेंट का लिस्ट याद है तो मान लीजिए। नेक्स्ट, बोडो और डोगरी 8वें शेड्यूल में हम लोग ऐड किए थे, कौन सा अमेंडमेंट से ऐड हुआ था बताइए? हम इसका पूरा एक एक चीज बताए थे। पहले ये 92nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ बोडो डोगरी। सबसे पहले कौन ऐड हुआ था? 14वां लैंग्वेज कौन? पहले तो 14 ही लैंग्वेज था, ठीक। उसमें बाद में और लैंग्वेज ऐड हुआ 8। कौन कौन? 15वां कौन ऐड हुआ? सिंधी 1967 में, ठीक। उसके बाद 3 लैंग्वेज बोडो, डोगरी और ये जो कब ऐड हुआ? 92 में, ठीक है। और फिर 4 को और ऐड हुआ था, तो टोटल जो है 4, 3, 7 और 1 8, है ना। नेपाली और बोरी क्या क्या था ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द फाउंडिंग ऑफ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज? एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो है कौन खुलवाए थे? आज ही पढ़ा है, आज ही
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अच्छा सैयद अहमद खान, हाँ सैयद अहमद खान, बैंगलोर मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज वही तो है, वो मार्क कर दिया हुआ है। वो भी किए थे, तो सैयद अहमद खान। सर आयरी कुटे, आयरी कुटे वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आयरी कुटे जो है किस चीज से रिलेटेड है? बैटल ऑफ बंडीवास, ठीक है। बैटल ऑफ बंडीवास किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और किसके बीच हुआ था? फ्रांस के बीच 1760 में, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1760 में हुआ था बैटल ऑफ बंडीवास। तो ये आयरी कुटे उसमें लीडर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। Which among the following inscription is known as the प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति जो है कौन सा इंस्क्रिप्शन था? किनके इंस्क्रिप्शन में प्रयाग प्रशस्ति बोला जाता है? किनके इंस्क्रिप्शन में था? इलाहाबाद पिलर, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में था? कल की क्लास में पढ़ाए थे। इलाहाबाद, हाँ, उसके ससुर जी थे, क्या नाम है उसके? अकबर के पहले वाला कौन था? हुमायूं, हुमायूं नहीं, हाँ अकबर के ससुर जी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति उनको बोला जाता है इलाहाबाद पिलर को। Which of the following pairs is not correctly matched? मार्को पोलो, अल्बोरिए, इब्न बटूटा और निकिटीन। बस इसमें खाली यही आपको बताना है, खोज है, मतलब कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है साइंटिस्ट जो है, बस वही दिया हुआ है। तो इसमें जो है सबसे लास्ट जो है ये निकिटीन जो है रसिया का है, मार्को पोलो इटली का सही है, अल्बरूनी उज्बेकिस्तान सही है, बटूटा मार्को मोरक्को सही है, निकिटीन जो है रसिया का है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, पढ़ा रहेगा तो मानिएगा, नहीं तो छोड़ के आइएगा। 96 नंबर, who among the following is related to सदर से रिलेटेड कौन सा इसमें है, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। इक्क्लेसियास्टिकल मैटर्स जो होता है उसका डिपार्टमेंट है, वो मतलब रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। उसका बस यही काम है, इस्लाम को प्रोपोगेट करना, वो मैटर होता है। बुक प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन लिखा है? अल्बर्ट डिमांजियोन लिखा है, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अल्बर्ट डिमांजियोन, ठीक है। फिलाडेल्फिया जो है किसके लिए फेमस है? लोकोमोटिव्स के लिए, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव्स बनाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट, द आइलैंड ऑफ होंशु इन जापान। हाँ, होंशु आइलैंड्स में क्या बनता है बताइए? जापान में आयरन ओर। हाँ, आयरन ओर, वेरी गुड, पढ़ी होता है पहले कितु का। होंशु आइलैंड जो है आयरन ओर बनता है। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, ये कौन प्रपोज किया था? इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल स्टाउफर दिया था 1940 में। मतलब कि कितना नंबर ऑफ पर्सन कोई डिस्टेंस में अगर जा रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उसको, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होगा इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी के इंटरनेशनल ऑफिसर जब कोई आदमी कहीं जा रहा है तो कौन दिए थे? स्टाउफर, ऐसे स्टाउफर दिए थे। नेक्स्ट, which of all the property is not shown? जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक, कंडक्टिविटी। देखो जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक क्या है? मेटल है। मेटल क्या शो करेगा? रिलेटिविटी करेगा, इलास्टिसिटी करेगा, ब्राइटनेस करेगा, कंडक्टिविटी ना करेगा। कंडक्टिविटी मेंटेन करता है लेकिन वाइब्रेशन करता है, ये सब नहीं करता है। वाइब्रेशन को बहुत हाई हीट करने को करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 102 नंबर। कुछ को ऑप्शन आप छटा के भी मार सकते हैं डायरेक्ट। मेटल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता क्या? कंडक्टिविटी अलग चीज है भाई, सुपर कंडक्टिविटी को बोलते हैं। नेक्स्ट, a metal is found in oxide form and earth surface. Its alloy is used to make aeroplane and kitchen utensil. कौन सा मेटल है? अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का ऑक्साइड से बनता है ना कुकर का कवर।
अमोनियम ऑक्साइड है। विच ऑफ द मटेरियल्स गिवन बिलो इज नॉट मेड बाय ह्यूमन, बताइए कौन सा इसमें ह्यूमन से नहीं बनाया जाता है, ह्यूमन से नहीं बनता है। Nine. सिल्क, सिल्क जो है उससे बनता है, मतलब किसके अति से बनता है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से बनता है। सोप, सोप क्या है, सोप किससे बनता है, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है ना। सी ऑप्शन ऑलरेडी ये आप लोग पढ़े हैं पहले भी। अल्काइल और फैट्स और ऑयल्स, तो ये जो है माइक्रोब्स एंड सोप्स जो है बायोडिग्रेडेबल होगा। एक बार बैक करो नीचे करो, क्योंकि सोप्स का कंफ्यूजन बहुत दे दिया है। सोडियम अल्काइल ये तो बनता नहीं है, ये बनने के बाद ये